हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको यूएचवी की यूनिट थर्ड एक्सप्लेन करूँगी। यूनिट थर्ड हमारी है क्या, अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन फैमिली एंड सोसाइटी। तो बेसिकली हम इस यूनिट में यही पढ़ेंगे कि हम कैसे हार्मनी को इंश्योर कर सकते हैं फैमिली में और सोसाइटी में। हार्मनी इन फैमिली। अब हम देखते हैं कि एक फैमिली में कैसे हार्मनी को इंश्योर किया जा सकता है। Harmony in the family is assured by understanding four basic proposals. एक फैमिली में हारमनी को एश्योर किया जा सकता है अगर हम 4 बेसिक प्रपोजल्स को समझ लेंगे तो। फर्स्ट प्रपोजल है हमारा, वी मस्ट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन वन सेल्फ एंड अनदर सेल्फ, दैट इज़ बिटवीन टू सेल्फ्स और पीपल। हमें उस रिलेशनशिप को ज़रूर समझना चाहिए जो एक सेल्फ और दूसरे सेल्फ के बीच में है, और वो लोगों के बीच में भी हो सकती है। सेकेंड प्रपोजल है हमारा, द सेल्फ हैज़ फीलिंग्स इन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू पीपल्स। एक रिलेशनशिप में सेल्फ की कुछ फीलिंग्स होती हैं, तो हमें उन्हें समझना चाहिए। थर्ड प्रपोजल है हमारा, दीज फीलिंग्स इन द सेल्फ आर डेफिनेट एंड कैन बी आइडेंटिफाइड विद डेफिनेटनेस। ये जो फीलिंग्स हैं एक रिलेशनशिप में, ये डेफिनेट हैं। डेफिनेट का मतलब ये है कि अगर एक फ्रेंडशिप में केयर की फीलिंग है तो वो डेफिनेट है, वो दिखता है, हाँ इस इंसान के अंदर केयर की फीलिंग है। फोर्थ प्रपोजल है हमारा, इट इज़ बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग दीज फीलिंग्स दैट म्यूचुअल हैप्पीनेस इन अ रिलेशनशिप कैन बी गारंटीड। अगर हम एक रिलेशनशिप में फीलिंग्स को याद रखें, रिकॉग्नाइज करते रहें, बार बार याद करते रहें और उनको फुलफिल भी कर रहे हैं हम, तो एक रिलेशनशिप में गारंटेड म्यूचुअल हैप्पीनेस होगी। तो हम एक फैमिली में हार्मनी को इंश्योर कर सकते हैं अगर हमने ये 4 प्रपोजल्स समझ लिए तो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हार्मनी इन सोसाइटी। इसमें हम ये देखते हैं कि हम कैसे सोसाइटी में हार्मनी को इंश्योर कर सकते हैं। द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एवरी ह्यूमन बीइंग इन सोसाइटी लेड्स टू आवर पार्टिसिपेशन इन एन अनडिवाइडेड सोसाइटी। एक ह्यूमन बीइंग एक सोसाइटी में हर किसी से रिलेट कर पा रहा है। अगर एक ह्यूमन बीइंग हर किसी से रिलेट कर पा रहा है तो वो किस में, अनडिवाइडेड सोसाइटी में, और ऐसा एक सोसाइटी में हर किसी के साथ होना चाहिए। When we have achieved harmony at the level of individual, and explore the harmony at the family level and walk towards achieving the harmony at the level of society, this gives us a feeling of world family. अगर हमने हार्मनी को इंश्योर कर लिया इंडिविजुअल लेवल पे और उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं फैमिली लेवल पे, और उसी हार्मनी के साथ हम सोसाइटी में जा रहे हैं और वहाँ पर भी हम हार्मनी को इंश्योर कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमें एक वर्ल्ड फैमिली मिलेगी। मतलब एक ऐसी वर्ल्ड मिलेगी जहाँ पर हर इंसान एक दूसरे से रिलेट कर पाए और सब एक दूसरे का साथ दें और एक साथ आगे बढ़े। 3 activities can be performed to send the message of a holistic society. 3 एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं लोगों को एक मैसेज सेंड करने के लिए होलिस्टिक सोसाइटी का, मतलब एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करने के लिए जो अनडिवाइडेड है। Educating society through workshop, seminar and street plays at various level in society. These activities can be categorized into 3 types. हम अपनी सोसाइटी में वर्कशॉप्स करें, सेमिनार्स करें, स्ट्रीट प्लेस करें, और हर जगह पे, मतलब वेरियस प्लेसेस पे, अलग अलग जगह पे करें ये सब, ताकि हम अपनी ऑडियंस को ये बता सकें, नोइंग द सेल्फ,
मतलब उनको बता सके हम कि सेल्फ क्या है, मतलब तुम लोग क्या हो, तुम्हारा एम क्या है, ये सब। नोइंग द एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ, एग्जिस्टेंस बता सकें सेल्फ का, मतलब सबका एम क्या है, उन्हें मोटिवेट कर सकें, उन्हें एक डायरेक्शन दे सकें। नोइंग द डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट विच इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्फ इन एग्जिस्टेंस, लोगों को बताएं कि डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट है क्या। डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट ये होता है हैप्पी और प्रॉस्पेरस। हैप्पी मतलब लोग खुश रहें, और प्रॉस्पेरस का मतलब ये है कि जितनी फैसिलिटीज़ एक ह्यूमन बीइंग को रिक्वायर है, हर ह्यूमन बीइंग के पास क्या हो, उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हों। तो हम लोगों को बताएं डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट क्या होता है, जिससे वो उनको हेल्प करेगा अपने आप को जानने में। वैल्यू एजुकेशन इन इंस्टीट्यूट, value education should be introduced in current education system at the level primary school, secondary school, senior secondary school as at college level। हमें वैल्यू एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। वैल्यू एजुकेशन का मतलब ये है कि हम स्टूडेंट्स को बताएं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो हमें ये वैल्यू एजुकेशन ना प्राइमरी स्कूल में भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, सेकेंडरी स्कूल्स में भी, और कॉलेज लेवल पे भी। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल आप मतलब देखते हो कि किसी स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो इस सब्जेक्ट को हमें प्राइमरी स्कूल को भी इंट्रोड्यूस करना है और सेकेंडरी स्कूल को भी। नेक्स्ट है हमारा हेल्पिंग टू अप्लाई वैल्यूज़ टू द रियल वर्ल्ड। देखते हैं इसमें क्या है। ऑर्गेनाइजेशन बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट शुड ओपन अप काउंसलिंग सेंटर विच हेल्प देयर एम्प्लॉयज़ और जनरल पब्लिक टू अप्लाई वैल्यूज़ इन रियल लाइफ सिचुएशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, या तो वो गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंट हो, उनको काउंसलिंग सेंटर्स ओपन करने चाहिए, और वो काउंसलिंग सेंटर्स उनके खुद के एम्प्लॉय को भी हेल्प करेंगे, और जो जनरल पब्लिक है, जो आम जनता है, उनको भी हेल्प करेंगे। किस में हेल्प करेंगे? वैल्यूज़ अप्लाई करने के लिए। किस में? उनकी रियल लाइफ सिचुएशन में, जो उनकी रियल लाइफ है वो उसमें वैल्यूज़ ऐड कर सके। द आइडिया इज़ नॉट to live in isolation or individualism, but with expansion of self to higher levels in the social system। तो आइडिया ये नहीं है, मतलब हम काउंसलिंग सेंटर इसलिए नहीं डेवलप कर रहे कि हर इंसान मतलब अपने आप में ही रहे, मतलब अपने आप में ही हारमनी में रहे। वो अपने आप को एक्सपेंड करे हायर लेवल पे हमारे सोशल सिस्टम में। तो ऐसे हम एक सोसाइटी में हारमनी को इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जस्टिस। जस्टिस इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वैल्यूज इन अ रिलेशनशिप, देयर फुलफिलमेंट, द राइट इवैल्यूएशन ऑफ द फुलफिलमेंट रिजल्ट इन म्यूचुअल हैप्पीनेस। जस्टिस क्या है? अगर हम एक रिलेशनशिप में वैल्यूज़ या फिर फीलिंग्स को याद रख रहे हैं और उनको फुलफ़िल भी कर रहे हैं राइट इवैल्यूएशन से, मतलब सही तरीके से उनको हम पूरा भी कर रहे हैं, तो एक रिलेशनशिप में म्यूचुअल हैप्पीनेस ज़रूर होगी, खुशियाँ ज़रूर होगी। तो ये होता है हमारा जस्टिस। एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस क्या है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वैल्यूज़, फुलफिलमेंट, इवैल्यूएशन, म्यूचुअल हैप्पीनेस एंश्योर्ड। अगर हम एक रिलेशनशिप में वैल्यूज़ या फिर फीलिंग्स को याद रख रहे हैं और उनको फुलफ़िल कर रहे हैं राइट इवैल्यूएशन से, तो एक रिलेशनशिप में म्यूचुअल हैप्पीनेस ज़रूर एंश्योर होगी। जस्टिस इज़ essential in all relationship. Justice start from family and slowly expand to the world family. जस्टिस हर रिलेशनशिप में ज़रूरी है, और जस्टिस कहाँ से स्टार्ट होता है? पहले खुद की फैमिली से स्टार्ट होगा, उसके बाद वो वर्ल्ड फैमिली मतलब दूसरों की फैमिली तक पहुँचेगा। द चाइल्ड गेट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस इन द फैमिली। विद दिस अंडरस्टैंडिंग ही गोज़ आउट इन द सोसाइटी एंड इंटरेक्ट विद पीपल। तो एक बच्चे को
अगर उसकी खुद की फैमिली में जस्टिस की समझ है तो वो उसी समझ के साथ बाहर सोसाइटी में जाएगा और वैसा ही लोगों के साथ बिहेव करेगा। If the understanding of justice is assured in family, there will be justice in all the interaction we have in the world family. अगर हमारी खुद की फैमिली में जस्टिस एश्योर्ड हो गया, मतलब जस्टिस आ गया, तो वो उसी जस्टिस के साथ हम बाहर की जो दूसरी फैमिलीज हैं उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे और ऐसे ही हमारी जो वर्ल्ड फैमिली है उनमें भी क्या हो जाएगा, जस्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप। देखते हैं हम रिलेशनशिप है क्या। एक सेल्फ और दूसरे सेल्फ का ये कनेक्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप। रिकॉग्नाइज द वैल्यूज इन रिलेशनशिप, fulfillment of values, evaluate the fulfillment of values, mutual happiness। अगर हम एक रिलेशनशिप में वैल्यूज़ या फिर फीलिंग्स को याद रख रहे हैं और उनका फुलफिल भी कर रहे हैं और राइट एवैल्यूएशन भी कर रहे हैं उनका, तो क्या होगा, एक म्यूचुअल हैप्पीनेस ज़रूर क्रिएट होगी हमारे रिलेशनशिप में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप। The relationship is between the self and other self। रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में होता है और वो दो लोग कौन है, एक तो हम खुद सेल्फ एंड अदर सेल्फ, दूसरे लोग। इट इज़ अ नीड ऑफ आई टू बी इन रिलेशनशिप विद अदर्स, मतलब एक ये हमारी ज़रूरत है कि हम दूसरों के साथ रिलेशनशिप में रहें। बिना रिलेशनशिप के कोई भी नहीं रह सकता, सब एक रिलेशनशिप में रहते हैं। या तो वो अपने दोस्त के साथ रिलेशनशिप में है, अपने पेरेंट्स के साथ उनका एक रिलेशन है, अपने एल्डर्स के साथ एक रिलेशन है, अपने टीचर्स के साथ रिलेशन में है। तो हर इंसान एक रिलेशन में ही रहता है और ये ज़रूरत है हमको रिलेशन में रहने की। बीइंग इन रिलेशनशिप वी हैव फीलिंग्स फॉर अदर्स, दीज फीलिंग्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एन मटीरियल और फिजिकल थिंग। अब हम रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप की कुछ फीलिंग्स भी होंगी, केयर की फीलिंग्स, गाइडेंस की, और बहुत सारी फीलिंग्स हैं। तो कुछ फीलिंग्स भी होंगी एक रिलेशनशिप में और इन फीलिंग्स को हम किसी मटेरियल या फिर फिजिकल थिंग से रिप्लेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीलिंग्स इन रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप में क्या क्या फीलिंग्स होती हैं। ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रैटिट्यूड, लव। तो हमारे रिलेशनशिप में 9 फीलिंग्स होती हैं। अब हम एक एक करके समझेंगे कि ये 9 फीलिंग्स हैं क्या। फर्स्ट फीलिंग है हमारी ट्रस्ट। टू बी एश्योर्ड, टू बी क्लैरिफाई अदर वांट टू मेक मी ऑलवेज हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस ऑलवेज। अगर एक रिलेशनशिप में हमारे माइंड में क्लैरिटी है कि दूसरा इंसान हमें हमेशा खुश देखना चाहता है और हमेशा प्रॉस्पेरस देखना चाहता है, तो उसी के साथ हम ट्रस्ट करेंगे। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसे इंसान पे ट्रस्ट करेगा जो उसके साथ बुरा चाहता हो। सब किस पे ट्रस्ट करेंगे, जो उसका भला चाहता हो, अच्छा चाहता हो। म्यूचुअल ट्रस्ट इज़ अ शेयर्ड बिलीफ दैट वी कैन डिपेंड ऑन ईच अदर टू अचीव ए कॉमन पर्पस। एक म्यूचुअल ट्रस्ट क्या है, एक बिलीफ है, एक मान्यता है, मतलब जिसकी वजह से हम क्या एक दूसरे पे डिपेंड कर सकते हैं और उन दोनों लोग का एक कॉमन पर्पस होगा, उसको वो अचीव करने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। ट्रस्ट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल दैट दे कैन रिले ऑन आवर वर्ड्स। ट्रस्ट क्या है, एक लोगों का एक्सपेक्टेशन है, वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं और कोई हमसे एक्सपेक्टेशन क्यों करेगा, तब वो हमारे वर्ड्स पे, हमारे शब्दों पे क्या करेगा, रिले करेगा, मतलब भरोसा करेगा। तो लोग हमसे एक्सपेक्टेशन इसीलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें हम पे ट्रस्ट है, हमारी बातों पे क्या है, उन्हें भरोसा है। ट्रस्ट इज़ बिल्ट थ्रू, यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, इंटीग्रिटी एंड
कंसिस्टेंस इन अ रिलेशनशिप। तो ट्रस्ट हमारा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी से बिल्ड होता है एक रिलेशनशिप में। इंटीग्रिटी मतलब सही तरीका। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को सही तरीके से करना। अगर हम किसी के साथ कोई चीज़ कर रहे हैं और वो सही तरीके से कर रहे हैं तभी ट्रस्ट बिल्ड होगा। और ये कंसिस्टेंसी से होता है, मतलब ऐसे नहीं कि एक दिन में आप ट्रस्ट कर लोगे, ये एक टाइम के बाद होता है। तो ट्रस्ट बिल्ड होगा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी से। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट के दो एस्पेक्ट्स हैं, इंटेंशन wanting to our natural acceptance, competence being able to do। देखते हैं हम ये दोनों क्या हैं, इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। इंटेंशन इज वॉट वन एस्पायर्स फॉर आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस। इंटेंशन में यही है, इंटेंशन ये होता है कि लोग क्या चाहते हैं, मतलब हमारी चाहना क्या है, वो होती है इंटेंशन। कॉम्पिटेंस इज़ द एबिलिटी टू फुलफिल द एस्पिरेशन। और उस हम जो भी चाहते हैं उसको फुलफिल करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो जो हम कर रहे हैं ना वो हमारी कॉम्पिटेंस है। इन इंटेंशन एवरी ह्यूमन बीइंग वांट टू डू व्हाट इज़ राइट। इंटेंशन सबकी यही होती है, अच्छा करने की होती है। किसी की इंटेंशन ये नहीं होती कि वो बुरा चाहता हो, ठीक है। कॉम्पिटेंस में बी लैकिंग which needs to be developed through proper understanding and practice। और कॉम्पिटेंस में क्या है कि हम लैक कर रहे हैं, मतलब हम सोचते तो यही है कि अच्छा करें पर हम अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। तो कॉम्पिटेंस हमारा तभी डेवलप होगा जब हमारे अंदर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, और ये एक प्रैक्टिस से, बार बार करने से चीज़ों को होगा। वी जज आवरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंटेंशन। हम अपने आप को तो अपनी इंटेंशंस के बेसिस पे जज करते हैं। वी जज अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पिटेंस। और दूसरों को हम किस बेसिस पे जज करते हैं, उनकी कॉम्पिटेंस के बेसिस पर। वी ट्रस्ट आवर ओन इंटेंशन एज वी आर श्योर ऑफ इट। हम अपनी खुद की इंटेंशन पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि हम उस चीज़ को लेके मतलब श्योर है, मतलब हम सही है कि हाँ हम क्या करना चाहते हैं। वी डज नॉट ट्रस्ट ऑन अदर्स इंटेंशन एज वी आर नॉट श्योर ऑफ इट। हम दूसरों के इंटेंशन पे ट्रस्ट ही नहीं करते क्योंकि हम श्योर ही नहीं है, मतलब हम ये सोचते हैं कि ये तो मेरा बुरा ही चाहता है। Hence we actually see other competence and make a conclusion on their intention। हम लोगों की इंटेंशन को नहीं देखते, हम लोगों की कॉम्पिटेंस को देखते हैं और उस बेसिस पे हम ये सोचते हैं कि इसकी इंटेंशन कैसी है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो दो दोस्त हैं और उन दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हुई है, तो एक दोस्त ने मतलब कोई गलती कर दी है। अब वो दोस्त अपने दोस्त को समझा रहा है कि मैंने जानबूझ के नहीं करा, पर हम क्या बोलते हैं जनरली, नहीं तूने जानबूझ के करा है, मैंने देखा तुझे ये करते हुए। तो उस इंसान की इंटेंशन ऐसी नहीं थी, बट उससे क्या हुई, कोई मिस्टेक हो गई, इसकी वजह से गलती से हुआ है उससे मतलब। तो हम अपने आप को तो क्या देखेंगे कि हाँ यार मैं तो सबका सही चाहता हूँ, भला ही चाहता हूँ, लेकिन हम दूसरों को कैसे देखते हैं कि नहीं इसने गलत करा है। दूसरों को हम कॉम्पिटेंस के बेसिस पे जज करते हैं और अपने आप को इंटेंशंस के बेसिस पर। तो हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि इंटेंशन और कॉम्पिटेंस में क्या है। तो हमें हमेशा दूसरों को उसकी इंटेंशन के बेसिस पे ही जज करना चाहिए। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं इंसान से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी कॉम्पिटेंस के बेसिस पे उसको जज करोगे। नेक्स्ट फीलिंग से हमारी रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मीन्स एक्सेप्टिंग इंडिविजुअल एंड डूइंग राइट इवैल्यूएशन। रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि हम दूसरों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब कोई कैसा भी है, कोई बड़ा है, छोटा है, काला है, मोटा है, मतलब कैसा भी है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसका एक राइट इवैल्यूएशन कर रहे हैं। राइट इवैल्यूएशन मतलब उसका सम्मान कर रहे हैं हम, ऐसे नहीं उसकी बेइज्जती कर रहे हैं ये वो।
रेस्पेक्ट हेल्प अस टू सक्सीड इन लाइफ, और रेस्पेक्ट हमें हेल्प करती है कि हम अपनी लाइफ में क्या कर सकें, सक्सेस हो सकें. इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग विच लीड्स टू फुलफिलमेंट इन अ रिलेशनशिप. ये ना एक अंडरस्टैंडिंग है, और इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से एक रिलेशनशिप में क्या होती है, फुलफिलमेंट होती है. मतलब एक रिलेशनशिप चल पाती है. बिना रेस्पेक्ट के कोई रिलेशनशिप नहीं चल पाएगी. तो एक रिलेशनशिप में रेस्पेक्ट होना ज़रूरी है. नेक्स्ट फीलिंग है हमारी अफेक्शन. फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड और कनेक्टेड टू अदर्स नेचुरली. जब हम एक रिलेटेड वाली फीलिंग सेंस कर रहे हो, मतलब हमें फील हो रहा हो कि हाँ हम इससे रिलेट कर पा रहे हैं या फिर कनेक्ट हो रहे हो किसी से, और वो नेचुरली होना चाहिए. ऐसा नहीं मतलब किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो हम उससे कनेक्ट हैं. मतलब एक अंदर से होना चाहिए कि हाँ मैं इससे कनेक्टेड हूँ. तो ये क्या होती है, अफेक्शन की फीलिंग होती है. और अफेक्शन की फीलिंग जहाँ भी होगी वहाँ पर केयर भी होगी उस इंसान की, और गाइडेंस भी होगी. मतलब जहाँ भी हम किसी से ये फील करेंगे, अफेक्शन फील करेंगे, तो हम उसकी केयर भी करेंगे और उसको गाइड भी करेंगे. नेक्स्ट फीलिंग है हमारी केयर. फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट फॉर नर्चरिंग एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ द बॉडी ऑफ माई रिलेटिव ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़. इस फीलिंग में हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम अपने रिलेटिव्स को प्रॉपर नर्चरिंग प्रोवाइड करेंगे और उनकी बॉडी को हम प्रोटेक्ट करेंगे. और ये सब हम कैसे करेंगे, फिज़िकल फैसिलिटीज़ का यूज़ करके. एग्जाम्पल देखते हैं. फीलिंग ऑफ पेरेंट्स टूवर्ड देयर चिल्ड्रन. जो हमारे पेरेंट्स की फीलिंग्स होती हैं हमारे लिए, वो क्या होती हैं, केयर की फीलिंग होते हैं. वो हमें प्रॉपर नर्चरिंग प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर फूड प्रोवाइड करते हैं, और हमारी बॉडी को भी वो प्रोटेक्ट करते हैं. नेक्स्ट फीलिंग है हमारी गाइडेंस. फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट फॉर डेवलपिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन द सेल्फ ऑफ माई रिलेटिव. इस फीलिंग में हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम डेवलप करेंगे सही समझ और सही फीलिंग्स अपने रिलेटिव्स के सेल्फ में. एग्जाम्पल देखते हैं. फीलिंग एक्सप्रेस्ड बाय द एल्डर्स इन फैमिली एंड टीचर्स टूवर्ड्स देयर स्टूडेंट. तो जो भी फीलिंग हमारे एल्डर्स एक्सप्रेस करते हैं फैमिली में, वो फीलिंग क्या होती है, गाइडेंस की फीलिंग होती है. और जो भी टीचर्स की फीलिंग होती है स्टूडेंट्स के लिए, वो भी एक गाइडेंस की फीलिंग होती है. नेक्स्ट फीलिंग है हमारी रेवरेंस. फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सीलेंस इन अदर्स. मतलब हम उस फीलिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दूसरों का एक्सीलेंस हो रहा है, दूसरे अपने लाइफ में सक्सेस हो रहे हैं, तो हम उस फीलिंग को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं. या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स समवन हु हैज़ अचीव एक्सीलेंस इन लाइफ. मतलब हमारे अंदर ना एक रिस्पेक्ट की फीलिंग है. किसके लिए रिस्पेक्ट की फीलिंग है, जो सामने वाला इंसान जिसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया हो, कुछ अच्छा कर रहा हो, तो हम उसकी क्या कर रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं. फीलिंग फॉर अदर्स हु मेक एफर्ट फॉर देयर एक्सीलेंस. कोई भी इंसान अपनी लाइफ में एक्सीलेंस कर रहा है, अपनी लाइफ में सक्सेस कर रहा है, तो हमारे अंदर जो फीलिंग होगी उसके लिए वो क्या होगी, ग्लोरी की फीलिंग होगी. नेक्स्ट फीलिंग है हमारी ग्रैटिट्यूड. फीलिंग फॉर अदर हु मेक एफर्ट्स फॉर माई एक्सेलेंस. उस इंसान के लिए फीलिंग्स जो हमारा भला कर रहा है, मतलब हमारे एक्सीलेंस के लिए, हमें लाइफ में सक्सेस होने के लिए जो वो काम कर रहा है, तो हमारी फीलिंग उसके लिए कैसी है, वो होती है ग्रैटिट्यूड. तो इनमें कंफ्यूज मत होना आप ग्लोरी और ग्रैटिट्यूड में. ग्लोरी तो ये है कि दूसरों के लिए फीलिंग्स जो अपने एक्सीलेंस के लिए एफर्ट कर रहे हैं. ग्रैटिट्यूड क्या है, दूसरों के लिए फीलिंग्स जो हमारे एक्सीलेंस के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं. नेक्स्ट फीलिंग है हमारी लव. इट इज़ अ सेंस ऑफ अफेक्शन एंड रिलेटनेस टू पीपल अराउंड अस. ये क्या है, एक अफेक्शन की सेंस है, और इस फीलिंग की वजह से हम लोगों से रिलेट कर पाते हैं जो भी हमारे आसपास हैं. तो ये हमारी 9 फीलिंग्स थी एक रिलेशनशिप की. आप इनको ज़रूर पढ़ना, ये जर्नल एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। इट इज़ द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पेक्ट। ये क्या है? एक लैक अंडरस्टैंडिंग का मतलब एक कमी है, समझ की कमी है। टाइप ऑफ डिसरेस्पेक्ट, हम इसे एक डिसरेस्पेक्ट भी कह सकते हैं। और ये क्या है? रॉन्ग इवैल्यूएशन है, ये गलत तरीका है डिफरेंशिएशन का। अब हम देखते हैं डिफरेंशिएशन आजकल हमारी सोसाइटी में, फैमिली में, हर जगह पर किस टाइप के डिफरेंशिएशन होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे डिफरेंशिएशन। इसमें क्या है? एज में क्या है? एल्डर यंगर। जो एल्डर होगा, जो लोग बड़े होंगे, उनकी तो हम रेस्पेक्ट करेंगे, लेकिन जो छोटे होंगे उनकी क्या करेंगे? डिसरेस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जेंडर के बेसिस पे, मेल फीमेल। मेल की हम रेस्पेक्ट करेंगे और फीमेल की डिसरेस्पेक्ट करेंगे। बट कहीं कहीं पर ये भी होता है कि फीमेल की रेस्पेक्ट हो रही है, मेल की डिसरेस्पेक्ट हो रही है। तो ये सोसाइटी पे बेस करता है। नेक्स्ट है हमारा रेस के बेसिस पर, वाइट ब्लैक। जो वाइट होता है, जो गोरे होते हैं, उनकी तो रेस्पेक्ट होगी, लेकिन जो काले हैं उनकी क्या होगी? डिसरेस्पेक्ट होगी। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे, जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनकी क्या करेंगे? हम रेस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि उनसे तो हमें डर लगेगा कहीं ये कूट ना दें हमें। और जो पतले लोग हैं उनकी क्या करेंगे? हम डिसरेस्पेक्ट करेंगे। क्या सोचेंगे? अरे ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन है हमारा फिजिकल फैसिलिटीज़ के बेसिस पे। इसमें क्या है? वेल्थ, रिच पुअर। जो अमीर लोग हैं उनकी क्या करते हैं? हम रेस्पेक्ट करते हैं, और जो गरीब लोग हैं उनकी क्या करते हैं? डिसरेस्पेक्ट करते हैं। उनकी अमीर लोगों क्यों रिस्पेक्ट करता है कोई? क्योंकि वो ये सोचता है कि अगर आने वाले फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम आई, शायद इससे मदद मिल सके, तो उनकी हम क्या करते हैं? रेस्पेक्ट करते हैं। और जो गरीब लोग हैं उनकी क्या करते हैं? डिसरेस्पेक्ट करते हैं। तो ये जितने भी डिफरेंशिएशन है ये हर इंसान नहीं करता, बस कुछ कुछ लोग करते हैं, तो उसी के बेसिस पे ये डिफरेंशिएशन है। पोस्ट है, जो हायर पोस्ट है उनकी हम क्या करेंगे? रेस्पेक्ट करेंगे। जो लोअर पोस्ट है उनकी क्या करेंगे? डिसरेस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन है हमारा बिलीव्स के बेसिस में, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा इज्म। हिंदुइज्म, मुस्लिम्स, जैनिज्म, बुद्धिज्म। मतलब इसमें क्या है? जो सेम कास्ट के या फिर सेम रिलीजन्स के लोग होंगे, मतलब दो लोगों का रिलीजन सेम है तो वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर उनका कोई फ्रेंड है जिसका रिलीजन अलग है तो उसकी क्या करेंगे? डिसरेस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेम सेट्स की क्या करेंगे? हम रेस्पेक्ट करेंगे, और जो डिफरेंट सेट्स हैं उनकी क्या करेंगे? डिसरेस्पेक्ट करेंगे। सेम सेट्स का यहाँ पर मतलब क्या है? मतलब सेम कास्ट हम कह सकते हैं, मतलब जो हमारे जैसे लोग हैं उनकी क्या करते हैं? हम रेस्पेक्ट करते हैं, और दूसरों की क्या करते हैं? डिसरेस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्फो में जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी क्या करेंगे? रेस्पेक्ट करेंगे। और जो इलिटरेट लोग हैं वो उनकी क्या करते हैं? हम डिसरेस्पेक्ट करते हैं। तो ये हमने कुछ डिफरेंशिएशन के बेसिस देखे थे। तो ये डिफरेंशिएशन ना पहले से ही नहीं थे, ये हम सब ह्यूमन बीइंग्स ने ही क्रिएट करे हैं, और इनकी वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, और हमें हर इंसान की, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, सेम कास्ट का हो या ना हो, तो हमें क्या करना है? हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसरेस्पेक्ट क्या है? रॉन्ग इवैल्यूएशन ऑफ अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब हम लोगों का क्या कर रहे हैं? रॉन्ग इवैल्यूएशन कर रहे हैं। किसके बेसिस पे? डिफरेंशिएशन के बेसिस पे। और जिसका क्या है, मतलब जिसका आउटकम क्या है? ओवर इवैल्यूएशन टू इवैल्यूएट मोर व्हाट इज इट। मतलब हम किसी को
मतलब इतना वो है, मतलब उसके अंदर इतनी एबिलिटी है नहीं, बट हम उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका आउटकम क्या होगा, उसमें ईगो आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अंडर इवैल्यूएशन। अंडर इवैल्यूएशन में क्या है, टू इवैल्यूएट लेस देन व्हाट इट इज़, मतलब हम किसी इंसान को इवैल्यूएट कर रहे हैं उसकी एबिलिटी से कम कर रहे हैं, और तो इसका आउटकम क्या होगा, डिप्रेशन। उस इंसान में क्या आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अदरवाइज इवैल्यूएशन। टू इवैल्यूएट अदरवाइज देन व्हाट इज़ इट, मतलब जो जैसा है उसको हम वैसा बता ही नहीं रहे हैं, उसको हम कुछ और ही बोल रहे हैं। तो इसका आउटकम क्या होगा, एक्रीमनी होगा। एक्रीमनी क्या होता है, चिड़चिड़ापन होता है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो 10th में एक बच्चे के मतलब एवरेज मार्क्स आए और उसे PCM मिल गई, तो उसके पेरेंट्स क्या उसकी बहुत ज़्यादा मतलब बड़ाइयाँ करेंगे, मतलब उसके मार्क्स तो एवरेज आए पर बोलेंगे हमारा बेटा तो इतना अच्छा है पढ़ने में, उसे PCM मिल गई ये वो, और उसमें क्या आ जाएगा, ईगो आ जाएगा। ईगो आ जाएगा, वो क्या करेगा, 12th के बाद BTech में एडमिशन ले लेगा। सही है। अब वो बेचारा ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा UHV जैसे। तो क्या है, हमें ना लोगों का मतलब जो जैसा है उसको वैसे ही इवैल्यूएट करना है, किसी को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इवैल्यूएट नहीं करना है। अंडर इवैल्यूएशन में देख लो, अब कोई बच्चा है 10th में उसने अपने स्कूल में टॉप करा है पर उसने आर्ट्स ले ली। अब क्या है, अब सब ज़्यादातर लोग उसे क्या बोलेंगे, ये तो मतलब पढ़ने में इतना बेकार था कि इसे साइंस भी नहीं मिली। लेकिन वो बच्चा क्या था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसने अपनी मर्जी से आर्ट्स ली थी। तो अब क्या करा हमने, उसका गलत इवैल्यूएट कर दिया, तो उस बच्चे के मन में डिप्रेशन भी, मतलब डिप्रेशन में भी जा सकता है वो बच्चा। और नेक्स्ट है हमारा अदरवाइज इवैल्यूएशन। इसमें क्या है, मान लो किसी बच्चे ने कॉमर्स ले ली, तो मतलब उसने भी अपनी मर्ज़ी से ही कॉमर्स लिए, पर हम उसको ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, मतलब कुछ और ही बोल रहे हैं उसको कि ना तो इसके बस की साइंस थी ना आर्ट्स थी, कॉमर्स लेके बैठ गया, ऐसा कुछ और ही बोल रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा कि पता नहीं मुझे बिना फालतू में क्यों बोल रहे हैं ऐसा। ओके। नेक्स्ट है हमारा आउटकम ऑफ डिसरेस्पेक्ट एंड डिफरेंशिएशन। आउटकम्स क्या है डिसरेस्पेक्ट के और डिफरेंशिएशन के, जेंडर इनइक्वालिटी इशू, मूवमेंट, स्ट्राइक। जेंडर इनइक्वालिटी इशू मतलब इक्वालिटी नहीं है मेल और फीमेल्स में, और इसकी वजह से क्या होंगे, मूवमेंट्स करेंगे कोई लोग स्ट्राइक्स करेंगे, और क्या होगी, एक डिसहार्मनी क्रिएट होगी फैमिली में और सोसाइटी में। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्रीमनी इन रिलेशनशिप, एक चिड़चिड़ापन भी, मतलब एक फीलिंग भी ऐसी क्रिएट हो सकती है हमारे रिलेशनशिप में। तो हमें किसी की भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी है, किसी भी बेसिस पे डिफरेंशिएट किसी को भी नहीं करना है, सबकी हमें क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, और जो जैसा है उसको वैसा ही ट्रीट करना है, ताकि उसके अंदर ईगो ना आए और वो डिप्रेशन में ना जाए और उसके अंदर एक एक्रीमनी आउटकम क्रिएट ना हो।